नमस्कार। आज हम बाजार के एक आप कह सकते हैं बहुत ख़ास स्थिति पर बात करेंगे, जहां सिर्फ एक ही खिलाड़ी का दबदबा होता है। जी हाँ, एकाधिकार या मोनोपोली। बिल्कुल। हमारे पास है स्रोत एकाधिकार, बाजार का एक छत्र साम्राज्य। और इसी के आधार पर हम गहराई से समझेंगे कि ये एकाधिकार आखिर चीज क्या है, इसे पहचानते कैसे हैं, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, और हाँ, हम सब पर मतलब उपभोक्ताओं पर और बाजार पर इसका क्या असर पड़ता है। सही बात है। और इसे समझने के लिए कुछ जाने पहचाने नाम भी लेंगे, जैसे गूगल सर्च या फिर इंडियन रेलवेज। जी हाँ, ये अच्छे उदाहरण है। कोशिश यही रहेगी कि ये जो थोड़ा मुश्किल सा आर्थिक सिद्धांत है ना, इसे एकदम आसान भाषा में समझे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। देखिए, एकाधिकार जैसा कि स्रोत में भी बताया गया, वो मार्केट सिचुएशन है जहां किसी खास चीज या सर्विस के लिए बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है। सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका कोई नजदीकी कॉम्पिटिटर या विकल्प मतलब सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। अच्छा। और इसी वजह से कीमत तय करने पर उसका लगभग पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आपने इंडियन रेलवेज का जिक्र किया, वो तो क्लासिक केस लगता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत में भी यही उदाहरण है। रेल सेवाओं पर सरकारी नियंत्रण इसे एक साफ एकाधिकार बनाता है। पर ये जो कहा कि सिर्फ एक विक्रेता, ठीक है, लेकिन कई बार लगता है शायद कोई और ऑप्शन हो भी, पर माहौल तो एकाधिकार जैसे ही होता है। तो इसकी पहचान के लिए और क्या खास बातें हैं? मतलब सिर्फ अकेला होना ही काफी है? नहीं, अकेला होना तो पहली शर्त है, पर वो काफी नहीं है। उतना ही जरूरी है कि बाजार में दूसरों के लिए मतलब नई कंपनियों के लिए घुसना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल। अच्छा, रुकावटें हों। हाँ, रुकावटें, बैरियर्स टू एंट्री जिसे कहते हैं। ये रुकावटें कानूनी हो सकती हैं, जैसे कोई सरकारी लाइसेंस चाहिए हो। या फिर तकनीकी हो सकती हैं, जैसे किसी के पास कोई खास पेटेंट हो, या फिर आर्थिक मतलब बिजनेस शुरू करने में ही इतना पैसा लगे कि कोई और आसानी से आना पाए। समझ गए। इन्हीं रुकावटों की वजह से वो जो अकेली कंपनी है वो प्राइस मेकर बन जाती है। वो कीमत तय करती है, बाजार के हिसाब से नहीं चलती। मतलब अपनी मर्जी से। हाँ, काफी हद तक। और क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है तो ये कंपनियां अक्सर लंबे समय तक नॉर्मल से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, मतलब असाधारण मुनाफा। जैसे गूगल का उदाहरण दिया था स्रोत में। जी हाँ, गूगल का सर्च इंजन बाजार में जो 90% से ज्यादा हिस्सा है, वो डिजिटल दुनिया में लगभग यही स्थिति दिखाता है। वो एक तरह से प्राइस मेकर है एडवर्टाइजिंग स्पेस में। ये तो वाकई जबरदस्त कंट्रोल है, ये प्राइस मेकर वाली ताकत और बाजार में घुसने की मुश्किल। लेकिन क्या सारे एकाधिकार एक जैसे ही बनते हैं, या इनके भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? स्रोत में शायद जिक्र था। हाँ, स्रोत में कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं। जैसे एक होता है प्राकृतिक एकाधिकार। प्राकृतिक मतलब जहां बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि एक ही कंपनी सबसे कुशलता से काम कर सकती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब शुरुआत में बहुत ज्यादा लागत आती है, जैसे बिजली या पानी सप्लाई का नेटवर्क बिछाना। एक बार हो गया तो दूसरी कंपनी के लिए उतना ही बड़ा नेटवर्क बनाना फायदेमंद नहीं होता। अच्छा, हाँ, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। फिर होता है कानूनी एकाधिकार, जहां सरकार खुद किसी को ये अधिकार देती है, जैसे इंडिया पोस्ट को कुछ सेवाओं के लिए मिला हुआ है। फिर है तकनीकी एकाधिकार। ये किसी खास टेक्नोलॉजी या पेटेंट की वजह से बनता है, जैसे एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का था। हाँ, याद है। और एक वैयक्तिक एकाधिकार भी हो सकता है, जहां किसी व्यक्ति या ग्रुप का असर या ब्रांड इतना मजबूत हो जाए कि लोग उसी का सामान खरीदें। स्रोत ने पतंजलि का उदाहरण दिया है आयुर्वेदिक उत्पादों के संदर्भ में। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग वजहों से नतीजा एक ही निकलता है, बाजार पर एक छत्र राज। पर ये रुकावटें या ये स्थितियां बनती क्यों हैं आखिर? आपने कुछ तो बताया। स्रोत में कारण गिनाए हैं। जैसे हमने कहा, बहुत ज्यादा शुरुआती लागत वो एक बड़ा कारण है। सरकारी पॉलिसीज, लाइसेंस या प्रोटेक्शन हो सकता है, कोई खास टेक्नोलॉजी या पेटेंट पर कंट्रोल, या फिर किसी जरूरी नेचुरल रिसोर्स, मान लीजिए कोई खास खनिज है, उस पर किसी एक कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाए। ये सब एकाधिकार बना सकते हैं। आमतौर पर तो जैसे ही एकाधिकार का नाम आता है, दिमाग में आता है ऊंची कीमतें, ग्राहकों की परेशानी। लेकिन ये जानना इंटरेस्टिंग है कि स्रोत इसके कुछ फायदे भी बताता है। क्या ये हमेशा बुराई होता है? नहीं, हमेशा नहीं। ये असल में एक दो-धारी तलवार है, जैसा स्रोत भी कहता है। अगर फायदों की बात करें तो एकाधिकार वाली कंपनियां खासकर शुरुआत में रिसर्च और इनोवेशन में काफी पैसा लगा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कुछ नया बनाया तो उसका फायदा उन्हें ही मिलेगा, कोई और कॉम्पिटिटर तुरंत कॉपी नहीं कर पाएगा। तो एक तरह का इंसेंटिव होता है। अच्छा। और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लागत कम हो सकती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं। हो सकता है इसका कुछ फायदा ग्राहकों को भी मिले, कम कीमत के रूप में, और बाजार में एक तरह की स्थिरता भी आती है।
लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है जो ज्यादा डरावना लगता है। बिल्कुल, और नुकसान ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर तो ग्राहकों के शोषण का ही है। मनमानी कीमतें। हाँ। कंपटीशन ना होने से अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान कम हो जाता है, सुधार की जरूरत महसूस नहीं होती। मतलब सुस्त पड़ जाते हैं। हाँ, एक तरह से। और जो इनोवेशन शुरुआत में होता है वो भी लंबे समय में कम हो सकता है। जब कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है तो क्यों ज्यादा मेहनत करें। और बहुत ज्यादा मुनाफा समाज में पैसे की असमानता को भी बढ़ा सकता है। ये बैलेंस बनाना तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। असल जिंदगी के उदाहरण शायद इस तस्वीर को और साफ करें। शुरू में कई थे। हाँ बिल्कुल। जैसे इंडियन रेलवेज है, सरकारी एकाधिकार है। हाँ। सेवा काफी किफायती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जी। गूगल सर्च इंजन में, माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये तकनीकी एकाधिकार के बड़े उदाहरण हैं। अच्छा। IRCTC को देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में लगभग एकाधिकार है उसका। सही बात है। और पतंजलि ने भी एक दौर में आयुर्वेदिक बाजार में अपना जबरदस्त असर बनाया था। वो एक तरह से ब्रांड या वैयक्तिक एकाधिकार की मिसाल है। तो अगर इसके इतने सारे संभावित नुकसान हैं, तो फिर समाज या सरकारें इसे काबू में कैसे रखती हैं या बस चलने देती हैं? नहीं, इसे कंट्रोल करने के तरीके हैं। लगभग हर देश में कंपटीशन लॉ होते हैं। जैसे भारत में कंपटीशन एक्ट 2002 है। अच्छा। इसका काम ही ये देखना कि कोई कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, एकाधिकार बनाने या बनाए रखने के लिए गलत तरीके ना अपनाए। जरूरत पड़ने पर सरकार कीमतें भी रेगुलेट कर सकती है, खासकर जरूरी सेवाओं में। कभी कभी सरकारी एकाधिकारों का निजीकरण करके कंपटीशन लाया जाता है। और नए विकल्पों को, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी एक तरीका है माहौल बदलने का। तो कुल मिलाकर स्रोत से जो समझ में आ रहा है वो ये कि एकाधिकार अपने आप में अच्छा या बुरा शायद नहीं है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है। बिना लगाम के ये खतरनाक हो सकता है, पर सही नियम हो तो शायद ये इकोनॉमी में स्थिरता और कुछ हद तक इनोवेशन भी ला सकता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यहाँ पॉलिसी बनाने वालों, ग्राहकों और कंपनियों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, ताकि बाजार अच्छे से काम भी करे और किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो। जी, इसका असर हमेशा कॉन्टेक्स्ट, रेगुलेशन और समय पर निर्भर करेगा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, भविष्य में किस तरह के नए एकाधिकार बन सकते हैं, शायद ऐसे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी न हो, और उनके क्या असर हो सकते हैं? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचते रहना जरूरी है। उम्मीद है एकाधिकार पर हमारी ये चर्चा जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।